हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो प्रेमी प्रभु ने हमको दिया है, और हम उन वरदानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण नियंत्रण में पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को पवित्र आत्मा संचालित करते हैं, परंतु सेवकाई वरदान को प्रभु यीशु मसीह संचालित करते हैं। और हमने प्रेरितों के गहन अध्ययन किए एंड देन उसके बाद में भविष्यद्वक्ता के कार्यालय के बारे में भी देखा। और ये जो 2 अभिषेक होते हैं वो पवित्र आत्मा इन दोनों अभिषिक्तों के ऊपर रह करके काम करते हैं, अपितु ये दोनों भीतरी अभिषेक से अभिषिक्त हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम आउटवर्ड एनॉइंटिंग की बात करते हैं तो हम इसको बाईपास नहीं कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में इनवर्ड एनॉइंटिंग नहीं है। भाई, जब यीशु मसीह तो सब में आएगा, बोलो हाँ, उद्धार हो गया। पवित्र आत्मा तो सबको मिलना ही मिलना है। पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो आप प्रभु की वचन के अनुसार कैसे चलेंगे? हैं? और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे ही नहीं तो प्रभु तुम्हारा चुनाव कैसे करेगा सेवकाई के लिए? इसलिए एक्सेप्टिंग क्राइस्ट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। The second is the baptism in the Holy Spirit. Third, walking in line the word of God according to the Spirit of God is the third stage of the spiritual life. After that, God will select person for the ministry. इन तीनों को तो इंसान ने, चाहे वह विश्वासी हो चाहे वह सेवक हो, पाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब ये तीनों सिस्टम हमारे जीवन के अंदर एडॉप्ट कर लिए जाते हैं, अनुभव में आ जाते हैं, तब एक व्यक्ति आत्मा के चलाए किस पैमाने में चल रहा है, how much he is walking in line the word of God by the Holy Spirit, it depends upon the selection. Christ will select you. There is a measure, there is a paimana that prove it how much you are worthy to carry the anointing, on what kind of anointing you are worthy to carry. So God will impart the anointing. अब यहां पर हमें यह समझना है कि जब मैं प्रेरितों की और भविष्यद्वक्ताओं की बात हम कर रहे हैं, तो जब हम उनके ऊपर वाले अभिषेक की चर्चा कर रहे हैं तो उनको अंदर के अभिषेक की जरूरत है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है अरे बाबा बाहरी अभिषेक आएगा तो उसका आधार तो अंदर का अभिषेक ही ना होगा। एक विश्वासी के अंदर ये जो प्रभु यीशु को ग्रहण करना, उद्धार और पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, ये अपवित्रता का सबूत है। इसी मेजर के अनुसार, इसी ग्राफ के अनुसार पवित्र आत्मा चुनाव देता है कि तुमको कौन से ऑफिस पर खड़ा करे। अब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक एपोस्टल और प्रॉफिट को परमेश्वर बाय बर्थ एपोस्टल होने के लिए अपॉइंट करता है और एक समय के बाद अनॉइंट करता है। The appointment comes before the prophet comes in the wombs of his mother or the apostle. By the time come when the perfection comes in the life of the prophet, then the anointing will come. Appointing and anointing. Appointing by birth, anointing after certain age, certain time and the certain situation. ये जो चीजें हैं बड़ी गहरी हैं। अब परमेश्वर बाहरी अभिषेक के आधार पर एक प्रॉफिट के ऊपर और एक एपोस्टल के ऊपर अभिषेक उस समय नियुक्त करता है जब इनवर्ड एनॉइंटिंग को एक्सरसाइज करके परफेक्शन के पास चला जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
ऐसा भी हो सकता है कि एक अपॉइंटेड एपोस्टल और अपॉइंटेड पास्टर वो पवित्र आत्मा से भरा, प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा भी पा लिया है और वह आत्मा के चलाए नहीं चलता है. He is not walking in line the word of God. Maybe God has already appointed him as a prophet, but he is not walking in line the word of God. He is not activating himself according to the Spirit of God. Outward anointing is not going to be poured upon. Whether he is appointed one, but he is not going to be anointed. Appointed, maybe there is a call of God behind one person. ऐसा हो सकता है प्रभु ने तुमको बुलाया है, प्रभु ने तुमको चुना है 5 प्रकार की सेवकाई के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेरित होने के लिए चुने गए हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप जो हैं प्रॉफिट होने के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए चुने गए हैं. पर आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, आपका जीवन परमेश्वर के एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके कानून के अनुसार नहीं है, तो भी अपॉइंटेड होने के बाद भी अनॉइंटिंग नहीं आएगी. Maybe you are appointed one as a apostle and a prophet, but God is not going to anoint you because He is waiting for the time. You are not walking in line the word of God. You are not exercising the 9 fruits or 9 attitudes in your life. That's why the anointing is waiting for you. अब ये मत सोच लेना कि माँ के गर्भ से तुम चुने हुए हो तो बस खुदा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बीड़ी पियो, दारू खाओ, गोबर खाओ, जो करना सब करो. ऐसा नहीं चलेगा. You should has to be holy. You should has to be walk in line the word of God. Only then the outward anointing will pour upon you. अभी ये 2 जो हैं बाहरी अभिषेक से अभिषिक्त हो जाते हैं, परंतु अब ये 3 लोग हैं जिनके साथ मिनिस्ट्री तो प्रभु यीशु के ही कंट्रोल में होती है, परंतु अब जो एवेंजलिस्ट की बात हम करने जा रहे हैं, है ना, बड़ी वाली फिंगर या मिडिल फिंगर, ये जो मध्य वाली उंगली है, इसको हम टीचर कहते हैं, एवेंजलिस्ट कहते हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाला. ये सारी उंगलियों में सबसे लंबी उंगली होती है. ये बहुत पॉपुलर उंगली है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री. सारी उंगलियों से लंबी उंगली होती है. यही उंगली है जो सबसे पहले किसी को छूना है तो टच करती है. ठीक है. एवेंजलिस्ट चाहे एक एपोस्टल हो, एपोस्टल के कार्यालय में खड़े होने से पहले, चाहे वह एक प्रॉफिट हो, तो भी भविष्यवक्ता के कार्यालय में खड़े होने से पहले उसको एक एवेंजलिस्ट होना ही पड़ेगा. एक एवेंजलिस्ट की जरूरत है. और जब तक वो एवेंजलिज्म में मूव नहीं होगा, तब तक वह चाहे एक एपोस्टल हो तो भी एपोस्टल होने का दावा नहीं कर सकता, एक प्रॉफिट होकर के भी प्रॉफिट होने का दावा नहीं कर सकता, एक पास्टर होने के बाद भी एक रियल पास्टर होने का दावा वो नहीं कर सकता जब तक कि वो एवेंजलिस्टिक नहीं है. एवेंजलिज्म हर मिनिस्ट्री का पहला स्टेप है. याद रखें, चाहे टीचर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एपोस्टल हो, उसकी अपनी सेवा एवेंजलिज्म से शुरू करनी पड़ेगी. यदि एवेंजलिज्म नहीं है तो चारों प्रकार की सेवा इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट मतलब स्टार्टिंग ही नहीं है तो फिर काम ही नहीं चलता. ठीक है ना. कई बार हम एयरपोर्ट में जहाज से यात्रा करते हैं तो कुछ जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको ऐसा लाके खड़ा कर देते हैं, परंतु बेचारे उनके सिस्टम में कुछ कमी रहती है, तो वे स्टार्ट तो हो जाते हैं
परंतु रिवर्स गियर नहीं होता उनका। तो ट्रॉली या ट्रैक्टर उनको सामने से ऐसा धक्का मार के उनको गैरेज से जैसे निकालते हैं ना, ऐसा निकाल के फिर ग्राउंड में लाएगा, एंड देन फिर ऐसे घुमा के बेचारे को पटरी में लाके खड़ा करना पड़ता है, तब जाकर के वो टेक ऑफ के लिए, तब फिर पंखे चलेंगे और फिर जमीन में चलेगा और फिर अपनी एयर पटरी में जाके खड़ा हो जाएगा। तो उसको वहां से निकालने के लिए छोटे छोटे ट्रैक्टर्स होते हैं जो उसको पुश करते हैं, उसको पीछे लाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं और फिर उसको उसके चलने लायक जगह में खड़ा कर देते हैं। परंतु कुछ एयरक्राफ्ट्स ऐसे रहते हैं जो अपनी मोटर से खुद भी पीछे हो जाते हैं और खुद भी घूम लेते हैं और पटरी में खड़े हो जाते हैं। परंतु बेचारे जो पुराने सिस्टम की एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको ना धक्का दे करके उनको उस जगह से जहां स्टैंड कहते हैं वहां से निकाल के उनके मर्जी के अनुसार चलने लायक जगह में पहले लाके खड़ा करना पड़ता है। इसका मतलब इतना बड़ा हवाई जहाज अपनी जगह छोड़ने के लिए भी छोटे से ट्रैक्टर की मदद मांगता है। समझ रहे ना? अब आप गए होंगे अंदर तब समझ में आएगा, ठीक है ना। उसको धक्का देके ना पटरी में लाना पड़ता बेचारे को, और यदि ट्रैक्टर नहीं होगा तो बंदा खड़ा ही नहीं रह सकता, कि चढ़ जाएगा बिल्डिंग के ऊपर में। उसको सामने ही चलने की आदत है, पीछे चलने की आदत ही नहीं है, रिवर्स गियर है ही नहीं उसके पास। समझ गए ना? कुछ ऐसे ही जैसे एक छोटे से ट्रैक्टर को, बहुत हाइट में कम होता है वो, छोटे से ट्रैक्टर को ये हवाई जहाज धक्का देके उसके पटरी लायक जगह में लाके खड़ा करता है। कुछ ऐसे ही एवेंजलिस्ट वो छोटा सा ट्रैक्टर है जो बड़ी भारी सेवकाई को पटरी पर लाके खड़ा करने के लिए मदद करता है। हालेलुया। इसका मतलब है हवाई जहाज बाद में अपनी मर्जी से चलेगा, पहले तो ट्रैक्टर की मर्जी से चलता है। समझ रहे हैं बात? यदि ट्रैक्टर नहीं होगा तो बंदा वहीं खड़ा रहेगा, हिल नहीं सकता वो। ऐसे ही चाहे एपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे पास्टर हो, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो एवेंजलिज्म है। एवेंजलिज्म के बिना कोई मिनिस्ट्री शुरू हो ही नहीं सकती। एक एपोस्टल को भी यदि अपनी मिनिस्ट्री शुरू करना है तो उसको एवेंजलिस्ट का काम पहले करना पड़ेगा। यदि एक पास्टर होने में पास्टर की दावेदारी रखता है तो उसको एवेंजलिज्म से होकर के गुजरना पड़ेगा। एक प्रॉफिट को भी यदि अपने प्रोफेसी के गिफ्ट को अपनाना है तो उसको गॉस्पेल प्रीच करना पड़ेगा। यदि एक टीचर को भी टीचिंग गिफ्ट में काम में लाना है तो लगभग है हर टीचर को एक एवेंजलिस्ट होना चाहिए। अब हम जब टीचिंग वरदान पढ़ाएंगे तब आपको दो प्रकार के टीचर के बारे में बताएंगे। एक टीचर को एवेंजलिज्म आता नहीं है, वो सीधे बाइबल स्कूल में बाइबल टीचर बन जाते हैं। जो बाइबल टीचर हैं उनको एवेंजलिस्ट होने की जरूरत नहीं, वो माथा खाने और खिलाने का काम करते हैं, ठीक है। उनको एवेंजलिज्म से कोई मतलब नहीं। परंतु जो अनॉइंटेड टीचर होते हैं, द सेकंड काइंड ऑफ टीचिंग इज द अनॉइंटेड टीचिंग। एक टीचर जो है अपने विजडम से टीच करता है और दूसरा टीचर जो है अनॉइंटिंग से टीच करता है। उसको होली स्पिरिट टीचर के लिए नियुक्त करते हैं। कई लोग चॉइस में टीचर बन जाते हैं, परंतु एक को प्रभु टीचिंग का गिफ्ट देता है, शिक्षा का वरदान देता है, और वो शिक्षक जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होते हैं वह किताब से रेफरेंस लेते तो हैं ही हैं, परंतु उनका बेस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित वचन होता है। अब मैं किताब पढ़ करके बाइबल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हम उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे पवित्र आत्मा ने टीचिंग का गिफ्ट दिया है। वो किताब के रेफरेंस तो देते ही देते हैं, परंतु उनका जो बेस होता है पवित्र आत्मा से पर्सनल रिलेशनशिप के बाद वह कई भेद की बातें बाइबल में से प्रकट करते हैं। वो टीचर को भी यदि टीचिंग गिफ्ट में काम में लाना है
तो मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए गए टीचर वो अपने आप में पहले एक बेहतर एवेंजलिस्ट होते हैं, तब वो एनॉइंटेड टीचर होने का दावा करते हैं। हालेलुया, जाग रहे हैं? हाँ, इसका मतलब है आप चारों प्रकार की सेवकाई को यदि देखें तो वह एवेंजलिज्म में पहले इन्वॉल्व होता है। इट्स अ वेरी इनिशियल मिनिस्ट्री। विदाउट द evangelism nothing can happen in every areas of the ministry. It's a very touching point. इसीलिए सबसे यदि मैं हाथ बढ़ाऊं तो सबसे पहले यदि कोई उंगली किसी को स्पर्श करेगी, छुएगी, तो वो है मिडिल फिंगर। एवेंजलिज्म भी कुछ ऐसे ही है। अब हमको एवेंजलिज्म के बारे में आगे जाना है। तो एवेंजलिस्ट जो होता है वह व्यक्ति होता है जो सीधे नई भूमि में नए लोगों को, पापी लोगों को, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर से जोड़ने का काम करता है। एवेंजलिस्ट is the connecting point between the sinner and God. The evangelist introduces the God's personality before unknown person who doesn't have any knowledge about God. The evangelist is a person who can connect to the human being with God. परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता जोड़ने वाला है। ठीक है? इज अ मीटिंग पॉइंट, इंटरसीडर, मध्यस्थी करने वाला, लिख सकते हो आप। ठीक है ना? एवेंजलिस्ट वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर और मनुष्य को आपस में अपने सेवकाई के द्वारा जोड़ता है। एवेंजलिस्ट वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को और मनुष्य को आपस में अपनी सेवकाई के द्वारा जोड़ता है और परमेश्वर का संपूर्ण परिचय पापी या उद्धार रहित व्यक्ति को देता है। हालेलुया, जाग रहे हैं? एवेंजलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर और मनुष्य को आपस में जोड़ता है और उद्धार रहित व्यक्ति के सामने परमेश्वर का परिचय रखता है। वाह, एवेंजलिज्म की परिभाषा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपने आप को किसी व्यक्ति के साथ छूना है ना, रिश्ता जोड़ना है ना, संबंध स्थापित करना है ना, तो वह एवेंजलिस्ट को काम में लाता है। He makes the contact to the man, to non-Christians or unsaved people. हेलो, लिख लिए? हाँ। सो हमें यहां पर उस व्यक्ति के बारे में समझना है जो परमेश्वर का परिचय मनुष्य के सामने लाएगा। अब आप देखिएगा, ये जो एवेंजलिस्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के एवेंजलिस्ट होते हैं। 2 kinds of evangelist। ठीक है ना? पहले एवेंजलिस्ट जो होते हैं वो खाली प्रभु परमेश्वर का परिचय शब्द के द्वारा लोगों को देते हैं। 2 kinds of evangelist। Number 1, evangelist, those who proclaim the word only, the scripture only.
they can say something about God, they can preach about Christ, they can preach about the salvation. They are the preacher only. ये पहले प्रकार के सुसमाचार प्रचारक होते हैं जो शब्द में प्रभु के बारे में ज्ञान देते हैं। इनकी जरूरत है, इनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी दूसरे प्रकार के जो एवेंजलिस्ट होते हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ द एवेंजलिस्ट, दे प्रूव द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द साइंस एंड द वंडर्स एंड द मिरेकल्स। दूसरे प्रकार के सुसमाचार सुनाने वाले वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य के काम के द्वारा प्रकट करते हैं। That means the second type of evangelists, they move with the signs and wonders. They are the charismatic evangelist. बड़े अद्भुत काम करते हैं। तो हम उन्हें भी इनकार नहीं कर सकते, हम उन्हें भी इनकार नहीं कर सकते जो सिंपल गॉस्पल प्रीच करते हैं, ट्रैक्स बांटते हैं, पत्री बांटते हैं, घर घर जाते हैं, मारा गया गाड़ा गया का संदेश सुनाते हैं और संदेश के द्वारा वे प्रभु का वचन सुनाते हैं, है ना। इस तरीके से अभी एक बात और सुने, जो अब इसमें भी वैराइटीज हैं। एक एवेंजलिस्ट पर्सनल एवेंजलिज्म करता है, ठीक है ना। अब गॉस्पल जो फर्स्ट पहले टाइप का जो सुसमाचार प्रचार करने वाला है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसमें भी दो भाग होते हैं, है ना। द फर्स्ट जो पहले प्रकार के जो सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, उनको भी क्लास में दो भागों में बांट दो, ठीक है। और वो हैं, नंबर 1 पर्सनल एवेंजलिज्म इन वर्ड ओनली एंड मास। नंबर 2 द मास एवेंजलिज्म। या पहले प्रकार के जो सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं, वह व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाने का काम करते, पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल एवेंजलिज्म। व्यक्ति घर जाकर के व्यक्ति से बातचीत करना, मेकिंग डिसाइपल्स। एंड नंबर 2 फर्स्ट कैटेगरी वालों में द मास एवेंजलिज्म, बट देयर इज नो एनी साइंस एंड वंडर्स, दे प्रोक्लेम द वर्ड ओनली। पर्सनल एवेंजलिज्म एंड द मास एवेंजलिज्म, व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार करना और सामूहिक रीति से सुसमाचार प्रचार करना, ग्रुप के रूप में। बड़ी बड़ी गॉस्पल मीटिंग्स होती हैं जहां 100, 200, 1000, 2000 लोग होते हैं और सुसमाचार सुनाने वाला परमेश्वर का वचन प्रचार करता है, परमेश्वर के बारे में बोलता है। वो मारा गया है, वो गाड़ा गया है, वो जी उठा है, और बाइबल की कई पदों को लेकर के वह सुसमाचार का प्रचार करता है। Of course he is preaching in the massive way, but still the signs and wonders is not happening through his ministry. ठीक है। But the hundreds and thousands of people, they attend these kinds of meeting, they will heard the gospel of Christ through the evangelist, but no signs and wonders. Maybe the thousands of people are there. See? तो ऐसी दशा में एक तो घर घर जाकर के सुसमाचार सुनाने का काम किया जाता है, और दूसरा मास में सुसमाचार सुनाने का काम किया जाता है। ये पहले प्रकार के। अब हम पावर एवेंजलिज्म के पास जाते हैं। तो पावर एवेंजलिज्म में भी दो क्लासेस हैं। जिसके पास साइंस एंड वंडर्स वाली एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री है, वो भी नंबर 1 पर्सनल मिनिस्ट्री करता है, द पर्सनल एवेंजलिज्म विद द पावर, नॉट ओनली द प्रीचिंग द गॉस्पल, but he proved the gospel through the signs and wonders. समझ गए हैं? और फिर दूसरे टाइप में जो एवेंजलिज्म है, वो
पावर एवेंजलिस्ट जो है मास एवेंजलिज्म करता है, और उसमें हीलिंग क्रूसेड्स चलते हैं, डिलीवरेंस क्रूसेड चलते हैं, है ना। अब दो प्रकार की एवेंजलिस्ट को अलग अलग दो प्रकार के भागों में बांटा जा सका है। अब किसी भी एवेंजलिस्ट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये 4 टाइप ऑफ गॉस्पेल प्रीचिंग वे है। 1, only gospel preaching personally. Another, gospel preaching with the signs and wonders. Number 2, only gospel preaching in a massive way in the crowd. And दूसरा जो है the gospel preaching with the signs and wonders in a big crowd. Praise the Lord. जाग रहे हैं? अब आपको ये देखना है कि आपके पास कौन कौन से वरदानों में आने की योग्यता है। क्या आप व्यक्तिगत लोगों से बातचीत करने में आसानी से लोगों को प्रभु के पास ला लेते हैं, या फिर आपको भीड़ में सुसमाचार सुनाने की बुलाहट है? ये 2 चीजें हैं। अब एक बात याद रखना, हम दोनों प्रकार की गॉस्पेल को एक साथ लेके चलेंगे। जब कभी भी पर्सनल एवेंजलिज्म में, चाहे वह गॉस्पेल प्रीचिंग में हो, चाहे वह साइंस एंड वंडर्स के द्वारा गॉस्पेल प्रीचिंग हो, इन दोनों पर्सनल एवेंजलिज्म में एवेंजलिस्ट का रिश्ता सीधे व्यक्ति से और निकट होता है, तो जो आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है। If any evangelist have the personal evangelism ministry, his output will be too much, because the evangelist have the close relationship with the unbeliever. So the result is 90, 80, 100% he will get it. Maybe 80, 70, 80, 90% result he will get it. इसलिए हर कलीसिया में जहां व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाने की सेवकाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां पर चर्च प्लांटिंग फास्टेस्ट नंबर में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम हाउस टू हाउस, व्यक्ति से व्यक्ति के साथ मिलें, तो चर्च प्लांटिंग की जो क्वांटिटी है काफी रफ्तार से होती है। मास में, भीड़ में जब हम एवेंजलिज्म करते हैं, चाहे ओनली गॉस्पेल हो या साइंस एंड वंडर्स के साथ में हो, उसमें ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाता है कम समय में, परंतु जितना क्राउड है उसमें से आउटपुट कम मिलता है। याद रखिएगा, चाहे सिंपल गॉस्पेल हो, चाहे वो पावर गॉस्पेल हो, पर कम समय में ज्यादा लोगों को छुआ जा सकता है। मास एवेंजलिज्म में कम समय में ज्यादा लोगों को छुआ जा सकता है, परंतु ज्यादा भीड़ से आउटपुट कम होता है। परंतु व्यक्तिगत काउंसलिंग के द्वारा, पर्सनल एवेंजलिज्म के द्वारा यदि आप देखें तो समय भले ही खर्च होता है, परंतु काम ठोक बजा के होता है, अच्छा धंधा चलता है। पर्सनल एवेंजलिज्म से प्रभु के पास आने वाले लोगों को बैकस्लाइड होने में कम चांस मिलते हैं। वेरी लेस क्वांटिटी में पर्सनल एवेंजलिज्म से आए हुए लोग बैकस्लाइडेड होते हैं, परंतु मास मूवमेंट में आए हुए लोगों के जितने ज्यादा नंबर होते हैं, बैकस्लाइडिंग नंबर भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको टेक केयर करने वाला नहीं होता है। यही है, बच्चे को पैदा किए, नाली के किनारे छोड़ दिए और कहा तू शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा करके नौकरी करना और घर बना लेना, अब हम जाते हैं। हाँ, दूसरा वाला दूसरी नाली के किनारे हम पैदा करके छोड़ के चले जाएंगे। ये मास मूवमेंट में ये एक प्रॉब्लम है। बच्चे पैदा बहुत होते हैं, परंतु नाली के किनारे पड़े रहते हैं, उन टेक केयर नहीं होता, फॉलो अप वर्क नहीं होता। एवेंजलिज्म, मास एवेंजलिज्म में ताम झाम दिखाई देता है,
लोग बड़े प्रशंसा करते हैं, बहुत से लोगों को इंट्रोडक्शन मिल जाता है, परंतु जहां चर्च प्लांटिंग की बात है, उस चर्च प्लांटिंग में हम कहीं ना कहीं कम नतीजा पाते हैं। एक शर्त पर, यदि मास एवेंजलिज्म के साथ यदि आपकी फॉलो अप करने वाली टीम है तो आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार मास मीटिंग करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, हमको भी बाहर के लोगों को प्रचार करने में बहुत अच्छा लगता है, आपको भी भीड़ भाड़ देख करके लगता है बहुत लोग आए थे, परंतु यदि उस मीटिंग के बाद, उस मास मीटिंग के बाद यदि फॉलो अप वर्क नहीं किया जाएगा, प्रभु के पास आए हुए लोगों की सेवा टहल के लिए कोई उनके साथ मिलेगा नहीं ना, तो सुसमाचार का असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और वह कलीसिया में ज्यादा बढ़ोतरी का कारण नहीं होगा। हमने ऐसे लोगों की मीटिंगें जो ना पास्टर थे और जो ना किसी चर्च के अगुवे थे, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई सभा को हमने अटेंड किया। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग की, इतने लोग आए, हवाई जहाज का किराया दिया, ये सेमिनार, वो होटल, ये अमका ढमका सब हुआ, परंतु बेचारे को ना सिर्फ मीटिंग अरेंज करने का दर्शन है। प्रचारक भी उपवास के साथ आ, धाए 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 प्रीचिंग करता, लोग सामने आते हैं, परंतु वो आए कहां से थे और गए कहां? भैया हम भी चले गए 3 दिन ठुकाई बजाई करके, दुआ प्रार्थना करके, खा पी करके, और सामने वाले ने मीटिंग अरेंज करके जिसका पैसा था उनको दे दिया और दूसरे दिन से ड्यूटी चला गया। वो कहां से आए थे नहीं मालूम, कहां गए नहीं मालूम, इधर भी ऑटो फोटो खिंच गए। प्रभु ने हमारे काम को सफलता दिया, परंतु बच्चे पैदा होकर के नाली में न कीड़े के समान चले गए। अब फिर उनको कुत्ते खा लेते हैं, बिल्ली खा लेते हैं, अपने को कोई मतलब नहीं। फिर अगले 2 महीने के बाद में दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, बाबा रे बाबा, फिर रसीद छपेगी। कई बार प्रोग्राम अरेंज करना भी एक प्रकार का बिजनेस बन जाता है। तब हम बहुत अध्ययन करने के बाद ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जब तक चर्च इन्वॉल्व होकर के फॉलो अप की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते हैं, उस जगह में जाकर खाली पीली प्रीचिंग करने में मजा नहीं है, उससे चर्च को बेनिफिट नहीं होता। ये मास एवेंजलिज्म के लैकिंग्स हैं। तामझाम दिखाई देता है, ऐसा लगता है क्या भूत नाच रहे, ऐसा लगता है क्या चंगाई, परंतु जो आफ्टर ऑल जो चर्च प्लांटिंग है ना, कलीसिया रोपण का काम है, जिसके लिए एवेंजलिज्म है, यदि चर्च नहीं बढ़ा तो बड़ी बड़ी मीटिंग से क्या फायदा? परमेश्वर के दास बेनहीन इतनी बड़ी तादाद को 13 लाख लोगों को सुसमाचार सुना गए। अब मैं मुंबई वालों से पूछूं, 13 लाख लोग इकट्ठे होने के बाद मुंबई की कलीसिया में कितने बपतिस्मा हुए? कोई एक तो कलीसिया बताए कि 13 लाख लोगों के सुसमाचार सुनाए जाने के बाद मेरी कलीसिया में 2 नए लोगों की बढ़ोतरी हुई। हम उसको रिवाइवल समझ बैठे, इंडिया में इतने लाख लोग इकट्ठे हुए। मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता, परंतु जब हम इस एवेंजलिज्म की सभाओं को यदि कलीसिया की बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से नहीं करेंगे तो यह हमारे लिए केवल परिचय का होगा, जबकि परमेश्वर का परिचय एक प्रारंभिक बात होती है। आफ्टर ऑल उससे फायदा यह होना चाहिए कि वहां कलीसिया की बढ़ोतरी होनी है। The church must has to be established. The number should has to be increased in the churches after the healing crusade or evangelistic mass meeting. If that is not happening, so we are fail. ठीक है? हमें बहुत खुशी होती है उन कलीसियाओं का संदेश सुनकर के, जब वे ये कहते हैं कि हमारी एवेंजलिज्म की मीटिंग के बाद हमारे पास में 150 लोग थे, अब 250 लोग हो गए। हम कहते हैं एवेंजलिज्म की मीटिंग सक्सेसफुल है। कल एक भाई वहां पुणे से आए थे, नगर से आए, तो उन्होंने बहुत अच्छी खुशखबरी। उस मीटिंग के बाद में हमारी हर कलीसिया में सैकड़ों की संख्या में नए नए मेंबर्स आए। हम कह सकते हैं
कि एवेंजलिज्म कलीसिया के लिए शायद उन्होंने 5 साल में जितने नए सोल्स नहीं पाए होंगे, 3 दिन की मीटिंग के बाद में 15 से 20 दिन के अंदर में इतनी तादाद में लोग आकर के जुड़ गए जो शायद 5 साल में वो कर नहीं सके। हम कह सकते हैं ये इस प्रकार की जो एवेंजलिज्म मीटिंग है वह चर्च प्लांटिंग के लिए फायदेमंद हो गई। हालेलुया। जाग रहे हैं? हाँ। अब आपको निर्धारित करना है किस प्रकार की आप एवेंजलिस्ट हैं, पर्सनल या फिर मास। नंबर 2, पावर पर्सनल और पावर मास एवेंजलिज्म। ये सब कुछ जो है एक एवेंजलिस्ट के स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड के ऊपर निर्भर करता है। आपका स्टेटस क्या है, आप कितने गहराई से प्रभु को जानते हैं, आपका प्रभु के साथ कितना गहरा रिश्ता है, इस बात पर निर्भर करता है आपके एवेंजलिज्म के कैटेगरीज का। आप बहुत कम प्रभु के बारे में जानते हैं तो पर्चा बांट करके भी एवेंजलिज्म कर सकते हैं। पर्चा बांटने वाला जो एवेंजलिज्म है वो भी एवेंजलिज्म है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु वह इतना निम्न श्रेणी का है जहां पर खाली पीली अपन प्रभु नहीं जानते बोल करके हम ले भैया मेरे को तो बोलते नहीं आता, कम से कम ये पर्चा ही पढ़ ले। हाँ? अंधा मामा से कन्वई मामा ठीक है, उनको भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते, परंतु इतने लेस रिजल्ट्स मिले हैं इसमें। लाखों ट्रैक्स में भला ही एक आदमी कभी आ गया होगा तो आ गया होगा, वरन पर्चे बांटने से मैं नहीं समझता कि किसी का आत्मा का उद्धार हुआ है। परंतु ये जरूर है यीशु नाम की कोई चीज है, इसका परिचय जरूर मिल जाता है। ठीक है ना? उसके बाद परिचय के साथ साथ यदि हम प्रभु के बारे में जान के बताएं, अब हमें दूसरा थोड़ा सा प्रमोशन करना है। प्रमोशन ये, हे प्रभु दया करो, तू कौन है, क्यों मरा, मरने का भेद, जी उठा, क्यों जी उठा, उससे फायदा क्या होगा, परमेश्वर तो परमेश्वर कौन है, मनुष्य कौन है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिश्ता कैसे टूट गया, क्यों टूट गया, क्या टूट गया, ये जानकारी रखने के बाद यदि वो 10 मिनट प्रभु के बारे में, मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच की खाई के बारे में बताए और कौन है जो उसको भर सकता है, तब जो है पर्चा बांटने में हमें कुछ फायदा मिल सकता है। रखना चाहिए। We need the tracts ministry. Without the tracts ministry, सब चीजें हम नहीं बोल सकते। हल्का सा परिचय देके खट से एक बुकलेट थमा दी, पढ़ना भैया। अब हो सकता है सुनते सुनते आधा घोसा आधा सिर के ऊपर चला गया, घर में जाके फुर्सत रहेगा तो एनी हाउ ये कागज के द्वारा उसके घर में गॉस्पल तो है ना, हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। हालेलुया। अब यदि आपकी पर्चे बांटने की सेवा है तो पर्चे बांटिए। यदि आप पर्चे बांटने के साथ साथ थोड़ा और प्रमोशन वाला एवेंजलिज्म करना चाहते हैं, अभी पर्सनल मामला चल रहा है, तो पर्सनल मामले में आप परमेश्वर के चरणों में बैठिएगा। अब हम कैसे एवेंजलिज्म तैयार करते हैं, एक एवेंजलिस्टिक मैसेज कैसे तैयार करते हैं, हम उसकी आउटलाइन आपको देते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखना। नंबर 1, मनुष्य कौन है? ठीक है, तो तुम हो कौन? नंबर 2, परमेश्वर कौन है? ठीक है, अब आपको परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता पाप की दशा में है ना, पाप की दशा में। अब नेक्स्ट पॉइंट, पाप के कारण मनुष्य का नुकसान। द फर्स्ट अबाउट गॉड, सेकंड अबाउट द मैन, थर्ड पॉइंट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग, नंबर 4 आफ्टर द सिन व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ अ मैन।
हाँ, पाप की दशा में मनुष्य को क्या नुकसान हुआ, इतना पहले हमें तैयार करना है। तब नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वी कनेक्ट, हाउ वी गेट द कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड गॉड, है ना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर इस रिश्ते का जोड़ने का कॉज, द कॉज, या क्यों यूं कहा जाए कि किस कारण से मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता जुड़ा है, वो बात आ गई ना। तो क्या आया है उसमें, पाप आ गया है। पाप लिख सकते हैं, द सिन, है ना, थर्ड पॉइंट में। तब कौन इस पाप को मिटाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, हु विल फॉरगिव द सिंस, और हु इज वर्दी टू रिमूव द बैरियर विच वी हैव बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड गॉड। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बैरियर है, जिसे पाप कहते हैं, उसको कौन मिटा सकता, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मतलब आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता मिटा सकती है। निष्कलंक अवतार, निर्दोष बलि, और देन जो है निष्कलंक अवतार लिख लो, हाँ, निर्दोष बलि, निर्दोष बलि, ठीक है। अब आपने अभी तक यीशु का नाम नहीं लिया है, जब आप निर्दोष बलि के बारे में बताएंगे, नाउ यू विल इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइस्ट एज ए निर्दोष बलि, एज ए होली सैक्रिफाइस। अभी कौन से पॉइंट में आप यीशु का परिचय दे रहे हैं, कितना पॉइंट हो गया, छठवें पॉइंट में आप प्रभु यीशु मसीह का परिचय दे रहे हैं, द सिक्स्थ पॉइंट, इंट्रोडक्शन द क्राइस्ट, एंड देन जो है राइचियसनेस, परिचय के बाद में राइचियसनेस, धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण करना, सातवां पॉइंट हो गया। और सातवें पॉइंट में उसका क्या हो गया, साल्वेशन हो गया, ठीक है। ये 7 पॉइंट को बेस बना करके एक एवेंजलिस्ट जो है प्रभु का परिचय देता है। परमेश्वर कौन है, मनुष्य कौन है, परमेश्वर से मनुष्य के बीच का रिश्ता कैसा है, और पापी होने के कारण आदमी की कंडीशन क्या है, और फिर उसके बाद में कौन इस गैप को भर सकता है, उसके लिए निर्दोष बलि का परिचय दे दीजिएगा। एंड इंट्रोड्यूस द क्राइस्ट, इंट्रोड्यूस द क्राइस्ट, कैसे यीशु एक निर्दोष बलि है, एंड देन जो है उसको स्वीकार करो तो तुम्हें धार्मिकता, राइचियसनेस, ये 7 पॉइंट्स आपके सामने आते हैं। इन 7 पॉइंट को बारीकी से एक एवेंजलिस्ट अध्ययन कर लेगा तो मैं समझता हूं 1 महीने के अंदर एक पावरफुल एवेंजलिस्ट बन के, मतलब बेटर एवेंजलिस्ट बन के खड़े हो जाएंगे। आप खोजो, एक दिन तक परमेश्वर कौन है उसी का अध्ययन करते रहो, दूसरे दिन जो है मनुष्य कौन है उसका अध्ययन करते रहो, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो गड़बड़ी आ गई उसका अध्ययन करते रहो। मैं 15 दिन में आपको एक अच्छा खासा एवेंजलिस्ट बनाने के लिए प्रेरणा देता, विदिन 15 डेज, पर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। हाँ हाँ भैया, ये यीशु मसीह है, मारा गया, गाड़ा गया, कौन रहे यीशु मसीह, कौन सी सिलाई मशीन है ये, क्यों वो यीशु मसीह को क्यों मानना, हमारे भी तो अमके ढमके फलाने अलाने हैं, ले सुनाने गए थे, सुन के चले आए। आपको सुसमाचार सुनाने से पहले ग्राउंड बनाना है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है और वो कौन पूरी कर सकता है। जब इतना एक थियोरेटिकल नॉलेज आपको होगा तब आप पर्सनल एवेंजलिज्म के साथ पर्चे बांटने वाली सेवा में बेहतर एवेंजलिस्ट बन सकते हैं। इट्स अ पर्सनल एवेंजलिज्म। अब मास एवेंजलिज्म में भी इसी डेटा को लेके खड़े हो जाइए। हमने एक मास एवेंजलिज्म के शिक्षक को देखा, उनका नाम था बिली ग्रैहम। बिली ग्रैहम एक इंटरनेशनल एवेंजलिस्ट थे जिनकी सेवकाई से करोड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया, परंतु उन्होंने कभी हीलिंग मीटिंग, डिलीवरेंस मीटिंग नहीं चलाई। वे कभी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस के लिए नहीं आगे आए।
एक बार ऑर्गेनाइजर ने हीलिंग मीटिंग के नाम से बहुत भीड़ इकट्ठा कर ली और बिली ग्रैहम को सामने ला के रख दिया। और बिली ग्रैहम को आइडिया नहीं था ये एवेंजलिस्टिक मीटिंग के साथ हीलिंग मीटिंग भी है। तब बिली ग्रैहम कभी भी अपने प्रचार के बाद हीलिंग प्रेयर नहीं करते, परंतु यीशु को कौन कौन अपना जीवन देगा उसके लिए प्रार्थना करते। पर ऑर्गेनाइजर एक बार बिली ग्रैहम के पास जाकर के कहते हैं, सर हमारी इज्जत दांव में लगी है, यदि आपने हीलिंग प्रेयर नहीं की तो हमारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने इन लोगों को यही कहकर के बुलाए हैं कि लोगों को चंगाई मिलेगी। पहले दिन चला गया, दूसरे दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, चौथा दिन आया, एटलीस्ट आप जो है बीमारों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा, नहीं तो हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब बिली ग्रैहम ने इस बात को एक्नॉलेज किया। तब उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई करने के लिए नहीं चुना। यदि आप में से कोई बीमार है तो आप अपनी अपनी बीमारी उस कागज में लिखो और सामने एक बकेट रख दिया, आप लाकर के उस बकेट के ऊपर अपनी सारी बीमारी का कागज डाल दो। हजारों चिट्ठियां उस बकेट में इकट्ठा की गई। तब सिंपल रीति से नेक्स्ट डे बिली ग्रैहम ने अल्टर कॉल किया और उन्हें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी। तब एट लास्ट उन्होंने एक बात कही, आपकी प्रार्थना का निवेदन यहां है, मैं प्रभु से कहूंगा कि इस बकेट के अंदर जितने लोगों की प्रार्थनाएं हैं वे स्वीकार की जाएं, विषय कुछ भी हो। हे पिता, इस बकेट के अंदर रखे हुए जितने लोगों के प्रार्थना निवेदन हैं, मैं नहीं जानता क्या उसका जवाब देगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर उनकी प्रार्थना खत्म हो गई। वो गाड़ी में बैठे चले गए। आपको मालूम है, उस 1 मिनट की प्रार्थना के बाद नेक्स्ट डे जो हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस का जो तांता बना, ऐसे ऐसे आउटस्टैंडिंग मिरेकल जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। दूसरे दिन कहता है मेरे को दिखता है, मेरे को सुनता है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है, मेरे को वो होता है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिरेकल्स हैपेंस थ्रू 1 मिनट्स प्रेयर। तब ऑर्गेनाइजर आके कहने लगे, सर बिली ग्रैहम जी, आपकी प्रार्थना में तो इतना ढेर सारा चमत्कार हुआ, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हीलिंग के लिए? तब उन्होंने एक चीज कही, मुझे परमेश्वर ने चंगाई की प्रार्थना का बोझ नहीं दिया और ना ही मुझे बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करने को भेजा है। मेरे बुलाहट में सुसमाचार प्रचार और उसके बाद उद्धार के लिए प्रार्थना मेरी जवाबदारी है। मैं इतना ही करूंगा। इवन दो मेरी प्रार्थना के द्वारा मिरेकल हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट माय कॉल, आई एम नॉट गोइंग टू डू। राइट? ऐसे गंभीर बुलाहट के ऊपर निर्भर होकर के सेवा करने वाले सेवक को हमने कहीं नहीं देखा। That was his success in his evangelistic meetings. Praise the Lord. हाँ, जाग रहे हैं आप? तो ऐसे भी सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं जो बिना चंगाई के केवल आत्मा के उद्धार के लिए संदेश लेकर के आते हैं। उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता, वह उनकी बुलाहट है। पर दूसरे और भी सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं जो दूसरे लिस्ट के पहले चरण में आते हैं। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों के पास जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगाइयां होती हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और उनका घर बदल जाता है, उनके शैतान की शक्ति निकल जाती है। आज कितने ऐसे पर्सनल एवेंजलिज्म करने वाले लोग हैं जिनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, फिर भी वो घर
घर घर जाके प्रभु के सामर्थ्य के साथ सुसमाचार सुनाने का काम कर रहे हैं। ये तीसरे सुसमाचार प्रचारक हो गए। ऐसे सुसमाचार प्रचार करने वाले जो साइंस एंड वंडर्स के साथ में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु के पास आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। Numbers of people comes through seeing the signs and wonders. Power gospel. Hallelujah. संख्या चर्च में बढ़ती है चंगाई के द्वारा, परंतु यहां एक चीज सावधानी रखने की जरूरत है, और वो ये है कि जब एक पर्सनल एवेंजलिज्म करने वाला पावर के साथ में एवेंजलिज्म करता है, तब उसका फोकस यीशु की सच्चाई को प्रकट करने से हटकर यीशु के द्वारा होने वाले चमत्कारों को करना उसका बेस बन जाता है। वो साइंस एंड वंडर्स को ज्यादा दबाव देता है, साइंस एंड वंडर्स के बारे में ज्यादा बात करता है, प्रभु यीशु को इंट्रोड्यूस करने के बजाय। इस कारण से सुनाने वाले का फोकस जब चमत्कार के ऊपर होगा तो सुनने वाले का भी ध्यान चमत्कार में भी होगा, और चमत्कार देख करके जितनी संख्या में लोग आते हैं उसमें से कुछ को छोड़कर उतनी ही ज्यादा संख्या में वापस चले जाते हैं। आउटपुट बहुत कम रहता है, जबकि पावरफुल मीटिंग है। हालेलुया। ये किसी किताब में लिखा नहीं है, और जो मैं आज बोल रहा हूं वैसा हमने कभी नहीं बोला, मेरे पास पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है, बट द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग विथ यू। हम बड़े अंदाज के साथ आपको कह रहे हैं। इसलिए कितने ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं जो सुसमाचार सुनाने तो निकल पड़े, परंतु उनका बेस मिरेकल है। आओ तुम्हारा भूत निकल जाएगा, तुम्हारी गैया दूध देने लगेगी, कल तुम्हारी घड़ी खो गई है मिल जाएगी, और बस अपन उसी के लिए उपवास करते हैं। एनी हाउ उसकी घड़ी मिलना चाहिए, उसकी भैंस दूध देना चाहिए, उसकी मुर्गी अंडा देना चाहिए, उसकी नौकरी लगनी चाहिए, उसका खोया बेटा लौट आना चाहिए। यही बेस बनाकर बेचारे यीशु को बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीटमेंट देते हैं। उनका बेस एनी हाउ इसको फायदा होना चाहिए। तहां तक हमारा दर्द बहुत अच्छा है, हम उसे मिरेकल वर्कर के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या आपने उसको उद्धार देने वाला स्वामी बोल करके प्रभु यीशु को परिचय दिया क्या? ये पावर गॉस्पल वालों के साथ जो विशेषता होती है कि वो प्रभु को पावरफुल तो बता देते हैं, परंतु डिलीवरर है बोल करके, साल्वेशन देने वाला है बोल करके उसका इंट्रोडक्शन नहीं देने के कारण हमारा रियल गॉस्पल उनके पास पहुंचता ही नहीं। मैं दावा के साथ आज अपने अनुभव के रास्ते कह सकता हूं, आज 50 लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने चमत्कार देखा है, परंतु दिल से पूछा जाए तो उनका उद्धार आज भी नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे चमत्कार के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं, आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु समझ करके उनको स्वीकार नहीं करते हैं। वो डिलीवरेंस तो पाए हैं, वो चंगाई तो पाए हैं, भूतों पलीतों से तो छुटकारा पाए हैं, परंतु आज भी यीशु मसीह उनका स्वामी नहीं है। They are not ready to accept the Lord as a God, as a deliverer, as a salvation देने वाला। They are not accepting it because हमारे gospel में क्या था? Healings and deliverance। पावर gospel देने वाले के पास भीड़ जिस रफ्तार से आती है, छुटकारा पाने के बाद उसी रफ्तार से जाने भी लगती है।
समझ रहे हैं? इसीलिए भाई साहब, एपोस्टोलिक टीचिंग के साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखोगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है यह समझ आ जाएगा। हमने कई सेवकों को, लाखों लोगों को हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस के रास्ते फायदा दिलाते देखा है, परंतु उनके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कहीं नजर नहीं आई। दे आर द मिरेकल वर्कर, बट नथिंग इज टेकिंग एनी बेनिफिट. The church doesn't have any benefit from them because they are healer. They are preaching the Christ as a deliverer, as a healer, not as a God. आज अन्य जातियों से आए हुए कितने हजारों लोग हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में मिरेकल करने वालों की लिस्ट में यीशु मसीह को भी रख लिया है। इसलिए वे यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, यीशु के नाम से बपतिस्मा भी ले लेते हैं और यीशु के मंदिर में भी आते हैं, क्योंकि उनको भौतिक फायदा होता है। हालेलुया। अब आपकी भीड़ चमत्कार देख करके प्रभु के पास आई और आज भी चमत्कार की आशा लगा के बैठी है, तो उन्हें चर्च नहीं कहा जा सकता। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द चर्च। यू आर फेल इन योर एवेंजलिज्म, इवन दो यू हैव द पावर, इवन दो यू आर एक्सरसाइजिंग द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, बट देयर इज नो एनी एडिफिकेशन नंबर वाइज इन द चर्चेस। कलीसिया में संख्या नहीं बढ़ रही है, लोग उद्धार करता नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और साइंस एंड वंडर्स, वाओ वाओ वाओ, एक से एक भूत निकाल दिए, 50 आजमाए, परंतु आपने निपटारा ही कर दिया उसका। परंतु सोई नहीं, नहाई धोई सुअरनी, लगाई मुंह में लिपस्टिक, पहनी सोन का नथना, उसका चैन खोले तो गई वही गोबर खाने आदमी का। हालेलुया। कई बार हम सुअरनी को पहना देते हैं सोने का नथना और लिपस्टिक भी लगा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं ना? तो ऐसे गॉस्पेल मीटिंग में क्या फायदा हुआ? आखिर उसका मैला आपके हाथ में आ गया है? वो तो गई ना वही, उसको डीओ भी लगा दिए थे आपने। वंडरफुल प्रीचर। अपन इसी में खुश है। वो भी एक सेवा है, भौतिक सेवा है। उसको बीमारी से चंगाई मिलेगी, बेचारा धन्यवाद देगा ही ना तुमको। हमको उनके शारीरिक रीति से छुटकारा देना है। देयर इज अ बेनिफिट, परंतु आफ्टर ऑल इस बेनिफिट के पीछे जो मोटिव है वो क्या है? उसकी आत्मा का उद्धार। वो तो नहीं हुआ ना। पावर गॉस्पेल में भी यदि पावर गॉस्पेल प्रीचर यदि कॉन्शियस में नहीं है, यदि उसको प्रॉपर एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वह हीलिंग ही करता रहेगा 17 साल तक, एक भी आत्मा नहीं बचेगी। कितने लोग हैं 50 साल से हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस कर रहे, परंतु उनके हीलिंग्स और डिलीवरेंस से एक भी आदमी चर्च में नहीं बढ़ा। अरे तुम्हारे पास तो चर्च नहीं है, कोई बात नहीं, किसी दूसरे चर्च में तो मेंबर बन जाए। वो आपकी चंगाई से सामने वाले को मिला भी तो क्या? वो तो प्रभु को नहीं ग्रहण किया ना। हाँ बाबा जी, तुम्हारे प्रभु ने ना हमारे सारे दुख दूर कर दिए, तुम्हारे प्रभु ने हमारे दुख दूर कर दिए, तुम्हारा नहीं है ना वो। हालेलुया। क्या क्या फायदा हुआ? हम तो तुम्हारे प्रभु को मानने लगे, हमारे तो संकट ही दूर हो गए। इसका मतलब हमारा प्रभु तुमको चंगा कर दे तो हमारे प्रभु से चंगाई ले लेना, परंतु पड़े तुम अपने प्रभु के पीछे रहना। हाँ, हालेलुया। ऐसा एवेंजलिज्म चल रहा है भाई आज, ठीक है ना? वहां आपकी तरस तो दिखाई देती है, परंतु परमेश्वर का पर्पस सॉल्व नहीं होता है। परमेश्वर की जो मिशन है वो पूरा नहीं हो रहा है। हालेलुया। जाग रहे हैं? अब पावर एवेंजलिज्म मास वाले में चले जाओ। मास में भी पावर एवेंजलिज्म है।
अब एक बात याद रखो, मास में पावर एवेंजलिज्म को करने के समय पावर एवेंजलिज्म वाले की टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। यदि पावर एवेंजलिज्म वाला व्यक्ति ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के टाइम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखता है, तो तुम भी एंजॉय करो और सामने वाला भी एंजॉय करे। पवित्र आत्मा को हम बाजार में ला के खड़ा कर देंगे, ना हमको फायदा होगा और ना चर्च ऑर्गेनाइज करने वाले को फायदा होगा। इसलिए हमारी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यदि आप पावर गॉस्पेल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, जो टीम जो है फॉलो अप वर्क करे। मीटिंग के बाद आप क्या क्या रास्ता अपनाते हैं कि सुसमाचार सुन करके चमत्कार देखने वालों को कलीसिया में लाने के लिए आपके पास में क्या इंतजामात हैं। हम सब अनुभव की बात बता रहे हैं इस समय। इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स में हम एवेंजलिज्म को देखते हुए समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी उंगली लोगों को टच करके इसलिए छू रही है कि उनको इस एवेंजलिज्म के द्वारा एपोस्टल के रास्ते पास्टर के पास लाए, इस एवेंजलिज्म के द्वारा टीचर के पास लाए कि वह उसे टीचिंग करे, पास्टर उसकी देखरेख करे और प्रॉफिट उसकी काट छांट करे और एपोस्टोलिक अम्ब्रेला बनकर के काम करे। मेरे प्रियो, कोई भी सेवा एक दूसरे से जुड़े बिना अपने आप में अधूरी है। Every ministry is incomplete if they are not moving together.